हाय गाइस, दिस इज पिंटू कुमार गुप्ता। आज है क्लास 11 के अकाउंटेंसी का वीडियो नंबर 14 और आज के इस वीडियो में हम लोग वीडियो नंबर 13 के कंटिन्यूइंग पोर्शन को डिस्कस करने वाले हैं जो रिलेटेड होगा अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। जिन्होंने वीडियो नंबर 13 नहीं देखा वो सबसे पहले जाकर के उस वीडियो को देख लो, क्योंकि तभी तुम इस वीडियो को रिलेट कर पाओगे। ठीक है, अब देखो, हम लोग तो जान गए कि क्या है इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन और क्या है इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन का मतलब है विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन। एग्जांपल, अगर आप कोलकाता में हो और कोलकाता मतलब अगर आप वेस्ट बंगाल स्टेट में हो और उसमें अगर कोई भी उसके अंडर का जो स्टेट है, मान लो कोलकाता टू बर्धमान, अगर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो उसमें कौन सा टैक्स लगेगा? वो इंट्रास्टेट के नाम से चला जाएगा। ठीक है, अगर इंटरस्टेट की बात करते हैं तो अदर स्टेट, ट्रांजैक्शन बिटवीन अदर स्टेट। ठीक है, एग्जांपल, अगर वेस्ट बंगाल से कोई सामान परचेज या सेल की जा रही है एमपी, ठीक है, या यूपी, अदर स्टेट कोई भी, तो उसे कौन सा ट्रांजैक्शन बोलेंगे? उसे बोलेंगे इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। अब जब ट्रांजैक्शन की बात हो ही गई है तो एक ट्रांजैक्शन में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? एक ट्रांजैक्शन में सर ये चार ही एलिमेंट होते हैं। क्या? या परचेज होगा, या सेल होगा, या इनकम होंगी, या एक्सपेंसेस होगा। बात यही है, इससे ज्यादा तो कुछ दिखता नहीं है। ठीक है, तो जब भी अब सोचना है, एक तरीका बता रहा हूं, जो तरीका समझा रहा हूं बस वहीं पे दुनिया खत्म है। क्लास 11 के मतलब जीएसटी के अकाउंटिंग को लेकर के। ठीक है, अगर एक्सपेंसेस हुई और परचेज हुई तो समझ लेना उसे अंडर क्राइट इसमें रखोगे, इनपुट जीएसटी में। इनपुट, उसे इनपुट बोलेंगे अगर परचेज और एक्सपेंसेस हुआ। अगर सेल और इनकम होती है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे आउटपुट, आउटपुट जीएसटी। यहां तो समझ में आ गया सर कि परचेज और एक्सपेंसेस होती है इनपुट जीएसटी और सेल्स और इनकम होती है आउटपुट जीएसटी। ठीक है सर, आपने बताया था कि कुछ इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन भी होती है और कुछ इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन भी होती है। बिल्कुल, मैंने कब कहा कि मैंने नहीं बताया? अभी बताते हैं ना। अगर मान लो परचेज होती है, ठीक है, और इंट्रास्टेट में होती है, इंट्रास्टेट, ठीक है, मतलब विद इन द स्टेट। ठीक है, और हम लोग को तो 18% बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि 18% पे जीएसटी चार्जेस है। तो अब क्या करेंगे सर? सबसे पहले हमारा काम तो पता चल गया कि इसमें इनपुट है। अब इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट है ये हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इंट्रास्टेट अगर होता है तो बांट देंगे सर, कोई दिक्कत है? हम लोगों ने बताया भी था, अगर इंटरस्टेट है सीजीए सेंट्रल गवर्नमेंट हाफ खाएगी और स्टेट गवर्नमेंट हाफ। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, अगर वही ट्रांजैक्शन परचेज और एक्सपेंसेस से रिलेटेड ही हो तो उसमें क्या होगा? उसे हम लोग बोलेंगे इंटरस्टेट। अब यहां पे कौन सा ये होगा जीएसटी? सर आईजीएसटी, डायरेक्टली 18%। क्लियर है? इसमें गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से बांटेंगी ये अभी हम लोगों के फिलहाल 11 में उतना स्टडी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ इतना समझना, जुड़ जाएगा कॉम्बिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट, ये सारी बातें जीएसटी एक्ट 2017 में लिखी गई हैं, बट हम लोगों को उतना डेप्थ में स्टडी नहीं करना है अभी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सेल और इनकम मतलब आउटपुट जीएसटी। सेम चीज, सेम चीज से सारा सेम लॉजिक। इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट अगर होती है तो इंट्रा आउटपुट है, बस ये छाप दो यहां पे। अगर इंट्रास्टेट है वही 18% ले लो, हम लोगों ने 18% लिया। सर आउटपुट आपने बताया है, बट लिख दो आउटपुट सीजीएसटी 9%, आउटपुट एसजीएसटी 9%। इंटरस्टेट होगी सेम चीज, आउटपुट आईजीएसटी डायरेक्ट कंबाइन होकर के वो 18%। ठीक है, यहां पे भी ये क्योंकि परचेज है तो ये इनपुट हो जाएंगे। एम आई क्लियर? बात समझ में आ गया? चलो अब इसे हम लोग पूरा अकाउंटिंग एंट्री मतलब बोले तो ट्रांजैक्शन से समझते हैं। गाइस देखो, हम लोग ट्रांजैक्शन के साथ पूरे अकाउंटिंग एंट्री को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, मतलब यहां पे उतना चाप देना ही नहीं है। क्या है? सबसे पहले ट्रांजैक्शन देखते हैं। परचेज ऑफ गुड्स ₹50,000 ऑन कैश और फ्रॉम राम। ठीक है, एक साथ करेंगे ना। अगर कैश में परचेज करते हैं जर्नल एंट्री क्या होता है? सर जर्नल एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये तो आप लोगों को पता है। ठीक है, और अगर
क्रेडिट परचेज रहता तो जर्नल एंट्री क्या है सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, मतलब क्रेडिटर यहाँ पे कौन है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। बहुत अच्छा, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अब हम लोग मान लेते हैं 18% से बहुत प्यार है, हम लोग मान लेते हैं जीएसटी है 18%, जीएसटी इक्वल्स टू 18%, ठीक है। अब देखना हमें क्या है, हमें देखना होगा कि वो जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है। हम लोग मान लेते हैं वो पहला इंट्रास्टेट है। इंट्रास्टेट मतलब यहाँ पे जो टैक्स बटेंगी किस में बटेंगी, केक कटेगा तो किस में बटेगा, आधा सरकार और आधा आधा केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल, और आधा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब क्या है, अब जस्ट हम लोगों ने बताया कि अगर परचेज होगा तो कौन सा जीएसटी, इनपुट ना आउटपुट, इनपुट जीएसटी। तो इस तरीके से लिखेंगे, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, कितना कितना परसेंट होगा, अगर 18% है तो 9% और 9%, ठीक है। डेबिट टू जो है वैसे ही, ठीक है। अब कितना का परचेज कर रहे हो, कैश परचेज या क्रेडिट परचेज, 50,000, तो 50,000 तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ही लिखेंगे, बट क्या टैक्स नहीं भरेंगे, क्या भरना पड़ेगा। अब 15,000 का 9% कितना होगा, ठीक है, हम लोग डायरेक्टली 18% निकालते हैं, उसको हाफ हाफ करते हैं, देख लो इस तरीके से 50,000 इंटू 18/100 करोगे तो आ जाएगा 9,000। 9,000 को हाफ कर लो या अलग अलग भी निकाल सकते हो, 15,000 इंटू 9%, 9/100, इस तरीके से भी कर सकते हो। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे होगा 4,500 और 4,500, ये हमारा परचेज का एंट्री हो गया। अब हमें अगर कैश परचेज करना है तो कितना टोटल पे करना पड़ेगा, टोटल पे करना पड़ेगा हमको 59,000, और अगर राम को भी पे करते हैं तो हमें पे करना पड़ेगा 59,000, तो जोड़ करके लिख देते हैं 59,000। बात समझ में आ गया, होप सो ये समझ में आ गई होगी। अब चले आते हैं इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन का मतलब है अनदर स्टेट, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, सेम एंट्री रखते हैं। जर्नल एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर क्रेडिट होता है तो राम, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करेंगे सर, इंटर स्टेट है, यहां पे कौन सा जीएसटी लगेगा, यहां पे आईजीएसटी लगेगा। तो करना क्या है, लिख देना है। बात समझ में आ गया, इनपुट क्यों है ये तो तुम लोगों को पता चल गया। तो परचेज हम लोगों ने कितना का किया, 50,000। इनपुट आईजीएसटी कितना परसेंट सर, जोड़ देंगे डायरेक्ट 18%, मतलब ये कितना होगा 9,000, और कैश टू राम ये कुछ भी कितना होगा 59,000। बात समझ में आया। नरेशन क्या होगा सर, बीइंग क्रेडिट या कैश परचेज। बात समझ में आया, ये सारा ये यहां पे भी वही होगा, एकदम सेम एज इट इज नरेशन, क्लियर है। अब बात समझते हैं, परचेज को तो हम लोगों ने समझ लिया, अब थोड़ा सेल में चले आते हैं। सेल क्या है, सोल्ड गुड्स टू श्याम ₹1,00,000 फॉर कैश और क्रेडिट, ठीक है। अगर कैश सेल हो तो जर्नल एंट्री क्या होगा, जर्नल एंट्री बोलो, जर्नल एंट्री है सर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश सेल, ठीक है। और इंट्रास्टेट हो, अगर इंट्रास्टेट होगी, हमको तो पता है सेल है, अपन लोग सबको पता है सेल है सर, यहाँ पे आउटपुट जीएसटी होगा, ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं। देखो टू सेल ये तो पता है तुम लोगों को, ये कैश सेल है। अगर क्रेडिट सेल होता तो क्या करते हैं, सोल्ड गुड्स टू श्याम, इस जगह में सर चला आता श्याम अकाउंट डेबिट, ये श्याम, श्याम डेबिट, क्लियर है, टू सेल। अब इस जगह में कौन सा जीएसटी लगाना है, आउटपुट जीएसटी, कितना परसेंट, वहां पे भी एग्जांपल ले लेते हैं, जीएसटी इक्वल्स टू 18%, बस। आउटपुट इंट्रास्टेट है, अगेन सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों सरकारें में बढ़ जाएंगी, क्या करना है, टू आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी
टू आउटपुट SGST। बात समझ में आया? करना क्या है, अमाउंट लिखना है। कितना रुपया? 1,00,000 रुपए का हम लोगों ने सेल किया, ठीक है, 1,00,000 रुपए हम लोगों ने सेल किया। बट क्या श्याम हमें 1,00,000 रुपए पे करेगा? नहीं सर, इसमें टैक्स देना पड़ेगा। कितना परसेंट? अगर 18% है तो हाफ हाफ कितना? 9 हम लोग डायरेक्ट जानते हैं 4 कितना परसेंट है ये टैक्स, कितना? 18%, मतलब 18,000 रुपए। अब यहाँ पे 9%, यहाँ पे भी 9%, मतलब 9,000 रुपया किसके पास चला जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और 9,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो टोटल शाम को कितना पे करना पड़ेगा? मुझे पे करना पड़ेगा 1,18,000। बात समझ में आ गई? ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अगर वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो मतलब क्या बोलना? अदर स्टेट क्या होगा? जर्नल एंट्री। अगर कैश सेल है, जर्नल एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट। अगर क्रेडिट सेल है तो क्या करेंगे सर? यहां पे श्याम, कैश और बैंक एक ही चीज है, तुम लोग जानते हो। श्याम और कैश अकाउंट डेबिट हो गया टू सेल अकाउंट, कोई दिक्कत? फिर यहां पे क्या होगा? टू आउटपुट IGST। आउटपुट IGST कितना परसेंट? डायरेक्ट 80%, 18%, ठीक है। 1,00,000 रुपए का सेल कर देते हैं और 18,000 रुपीज IGST डाल देते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा परचेज और सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट से के पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने क्लियर किया। तो गाइस, उम्मीद करता हूं कि आज ये दोनों एंट्रीज आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी कुछ कुछ एंट्री है, क्योंकि एक्सपेंसेस बाकी है, इनकम बाकी है, और रिटर्न्स अगर हो जाए तो क्या करना है, तो उसके लिए एक और वीडियो का वेट करो, क्योंकि आज अगर इसी वीडियो में सब हो जाए तो फिर सब यहां से पार हो जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहो मेरे साथ। थैंक यू।